हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे, आज का ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरी स्ट्रैटेजी कि आने वाले 40 दिन हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ताकि इस बार का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर सको। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, बट फिर भी हर बच्चा मैं चाहूंगी, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, आपका जो भी अटेम्प्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप 40 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस आपके आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी कि आपका जो उसमें रीजनिंग का पार्ट है, क्योंकि आपका स्टेज 1 एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। तो उसमें से मैं रीजनिंग की डिस्कशन जो है आपके साथ करूंगी कि आप कैसे रीजनिंग का प्रिपरेशन जो है ये 40 दिन को कैसे यूटिलाइज करो फॉर प्रिपरेशन ऑफ रीजनिंग का सब्जेक्ट। तो बच्चे, पहले तो मैं आपको एग्जाम डेट्स बता दूं। ये 3 एग्जाम डेट्स हैं जो कि टेंटेटिवली है। अब टेंटेटिवली का ये मतलब नहीं होता है कि डेट्स बदल जाएंगी। आपके पास है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 नवंबर, ये 3 डेट्स है। तो अब आपका पेपर कौन सी डेट को और कौन सी शिफ्ट में होता है वो टोटली अनसर्टेन है, वो बिल्कुल भी आप जज नहीं कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं आप जल्दी फॉर्म भरोगे तो पहली डेट आएगी, बाद में फॉर्म भरोगे तो बाद की डेट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मान लो सबसे पहला बच्चा भी अगर आप हो कि आपने फॉर्म भरा है, तब भी आपका पेपर 11 नवंबर को हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो रैंडम कुछ भी हो सकता है कि आपका पेपर कौन सी डेट को और कौन सी शिफ्ट में होगा। अच्छा, अब इसके बाद आप कहोगे टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आईबीपीएस पीओ का जो पेपर हुआ था उन्होंने 3 डेट्स दी थी, 17 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त। पर 17 को पेपर ही नहीं हुआ, सिर्फ 2 दिन हुआ, 23 और 24 को। तो अभी आपकी फॉर्म फिलिंग चल रही है, 28 को फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। वैसे क्लर्क में देखो ज्यादा बच्चे एप्लीकेशंस भरते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। पीओ की एप्लीकेशंस बच्चे कम भरते हैं, तो इसीलिए इस बार जो पीओ की एप्लीकेशंस आई थी उस हिसाब से 2 दिन में ही उनका पेपर कंडक्ट हो गया था, इसीलिए 17 को पेपर नहीं हुआ, सिर्फ 23 और 24 को ही आईबीपीएस पीओ का प्री हुआ। नाउ अब ये जो 3 डेट्स हैं टेंटेटिवली का ये मतलब है कि ये बढ़ भी सकती हैं। एप्लीकेशंस अगर ज्यादा हो, वो 3 दिन में ना कंडक्ट कर पाए तो 1 डेट बढ़ जाएगी, या फिर एप्लीकेशंस कम हो तो 1 डेट यहां से कम भी हो सकती है, और हो सकता है यही तीनों डेट्स आपकी रहे। तो वो डेट का बढ़ना और घटना जो होता है वो अनसर्टेन होता है, वो फॉर्म फिलिंग के बाद ही समझ आ सकता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, और उसी के बेसिस पे पता लगता है कि डेट्स यही रखनी है कि बढ़ानी है कि घटानी है। तो ये होता है टेंटेटिवली का मतलब। तो ये कई बच्चे अफवाह उड़ा देते हैं टेंटेटिवली का कि ये फिक्स डेट नहीं है, ये पोस्टपोन हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स डेट्स हैं आपकी। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आपका जो स्टेज 1 है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसका पैटर्न क्या है। उसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश है। नॉर्मल हमेशा की तरह जैसा सा आपका पेपर होता है वैसा सा ही पैटर्न है। 35 सवाल रीजनिंग के और 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, 35 सवाल मैथ्स के, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 30 सवाल आपके इंग्लिश के और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। तो आपका हर सेक्शन जो है उसकी वेटेज है 20 मिनट की। 1 घंटे का पेपर होगा और कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 100 सवाल, ठीक है। तो हर सवाल 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। ओके, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है आपके पेपर में। और अब मुझे आपसे ये बात करनी है कि 40 दिन में क्या करें। अब ये जो आपका ये रीजनिंग है, ये एक तरीके से आप देखो 35 सवाल है 100 में से, तो अच्छी खासी वेटेज है रीजनिंग की। तो अब हम जो हैं इन 40 दिनों में क्या करें, ये हमें डिस्कस करना है। तो 40 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। देखो, कोई भी प्रिपरेशन जब आप करते हो, है ना, सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहला काम होता है। तो अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस पहले का कंप्लीटेड है, कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी चल रहा होगा, कंप्लीट होने वाला है, या फिर कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी अभी शुरू करी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि अप टू 10 से लेकर 15 सितंबर, मैक्सिमम 10 से लेकर 15 सितंबर तक आप सब जिस भी सिचुएशन में है कि अभी शुरू किया है या खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है, तो आप इस डेट तक अपना सिलेबस 100% कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट
कर लीजिए। और जो बच्चे हमारे बैचेस परचेज कर चुके हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि जिन बच्चों का बैच जो है बिल्कुल अभी वाला जो बैच है, जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, जिन्होंने वो ज्वाइन किया है, तो उनको मैं बोलूंगी हम हमारे हर बैच में ना रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस देते हैं। तो आप जो है रिकॉर्डेड में से, जो रिकॉर्डेड बैच हमने प्रोवाइड किया है, वहां से अपना, अभी मैं चैप्टर्स बताऊंगी आपको कौन कौन से करने हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप उन चैप्टर्स को रिकॉर्डेड से जो है वो पढ़ना शुरू कर दो। लाइव क्लासेस जो चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस में से जो है, जो चैप्टर्स अभी आपकी लाइव क्लासेस में कवर नहीं हुए हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पर हर बच्चे को मेरी ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस डेट तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ओके, 100% सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आपसे मैं बात करूंगी, वैसे तो मैं 10 सितंबर ही सजेस्ट कर रही हूँ, मतलब अप टू 10 ही मैं मान के चल रही हूँ। 15 सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने बिल्कुल अभी तैयारी को शुरू किया है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है। आफ्टर 10 सितंबर हम क्या करेंगे? आफ्टर 10 सितंबर हमने क्या करना है, देखिए जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ना, वहां पे आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर लेनी है। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, चैप्टर वाइज आप जो है अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना और अपना 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर लेना। और हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर आपने सॉल्व किए हो। ये सब कुछ आपका जो है 10 सितंबर तक हो जाना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं 10 सितंबर के बाद की। 10 सितंबर के बाद आपको डेली, हाँ जी, डेली आपने क्या करना है, 10 पजल्स, या चलो क्लॉक है तो मैं आपको 5 सजेस्ट कर सकती हूँ, 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट देने हैं और दिन में 2, डेली 2, डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, कहां से करना है ये सब मैं बता दूंगी आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और इससे एक्स्ट्रा अगर आप कुछ करते हो तो वो जो एक्स्ट्रा है वो आपका जो है, वो एक चीज का ध्यान रखना कि मिक्स होना चाहिए। चैप्टर वाइज वाला काम आपने 10 सितंबर के बाद खत्म कर देना है। 10 सितंबर के बाद आप चैप्टर वाइज वाले सिस्टम से नहीं चलोगे। 10 सितंबर के बाद आप मिक्स क्वेश्चंस ही करोगे। ओके, अब वो मिक्स आपके चैप्टर के भी मिक्स हो सकते हैं, मॉक टेस्ट में तो सारे सब्जेक्ट्स आपके मिक्स हो रहे हैं, है ना। तो मिक्स वाला सिस्टम जो है वो आपने 10 सितंबर के बाद शुरू कर देना है। पजल सिटिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, इसीलिए पजल और सिटिंग के डेली 5 क्वेश्चन भी करोगे ना, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। और ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, अभी जो IBPS PO का पेपर हुआ है, मैं गूगल पे सब बच्चों का फीडबैक देख रही थी, तो बच्चे पजल्स को लेकर कह रहे थे कई बच्चे मॉडरेट है, इजी, किसी बहुत कम बच्चों ने बोला। पर जितने स्टूडेंट्स बैंकर्स ग्राउंड से पढ़ रहे हैं, मुझे एक भी बच्चे ने नहीं बोला कि मैम पजल मुश्किल थी। सभी बच्चे पजल और अरेंजमेंट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं, क्योंकि बैंकर्स ग्राउंड पे मैं सबसे ज्यादा सेशन पजल और अरेंजमेंट्स के ही ले रही हूँ। और अभी हमारी 100 पजल्स और अरेंजमेंट्स की सीरीज भी चल रही है, सुबह 10 बजे, डेली एट 10 AM, डेली एट 10 AM बैंकर्स ग्राउंड पे आपका पजल और सिटिंग जो है उसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। वो 100 ऐसे सवाल है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए करने जरूरी है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे उसमें आई थिंक 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब टिल आपके PO एग्जाम तक उसके 40 सवाल हो चुके थे। तो उन 40 सवालों से ही बच्चों को इतनी मदद मिली है। तो जब इसके 100 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, जो IBPS क्लर्क से पहले तो डेफिनेटली होंगे, तो उसमें तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फ्लोर फ्लैट हर तरह की पजल जो है, मिक्स पजल्स करवाती हूँ मैं, और हर तरह की पजल
उसमें कवर हो रही है और कोई भी एक टाइप आपकी मिस नहीं होगी। तो ये 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो आप सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क नहीं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, हर एग्जाम जो जो आपके LIC AAO आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन का इंतजार है, वो 100 क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगे। ओके, अच्छा, अब ये चीजें आपको कर दिया 10 सितंबर के बाद। हर रोज 2 मॉक टेस्ट, डेली 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आप मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हो, Amazon पे अवेलेबल है। और आई थिंक 29 को ना उस बुक पे मैं डिस्काउंट भी 40% का डिस्काउंट जो है वो डल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि Amazon पे आपको मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो आप उस बुक को ले लीजिए। आपको अगर मान लीजिए चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहे, वैसे तो जो बच्चे जिन्होंने हमारा बैच ले रखा है उन बच्चों को तो हम हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, पर अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट नहीं है और आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिल भी नहीं रहे चैप्टर वाइज, तो आप मेरी बुक ऑर्डर करो। उस बुक में आपको 4000 क्वेश्चन मिलेंगे, 4000 सवाल मिलेंगे। उसमें चैप्टर वाइज, जैसे ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन पिछले 8 सालों में जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम हुए, सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क नहीं, आईबीपीएस ने जितने भी पेपर लिए उन सभी पेपर में ब्लड रिलेशन का जो जो सवाल पूछा है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो वो सब कुछ मेंशन होगा कि ये क्वेश्चन कौन से पेपर पे आया था। तो उससे क्या है कि आपके जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी 100 सवालों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप आईबीपीएस के हर सवाल को फेस भी कर लोगे। पिछले 8 सालों में जितने भी सवाल आईबीपीएस ने पूछे हैं वो सारे सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये बुक मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, ये बुक जरूर लिया करो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मेरी बुक से कर सकते हो। मैं इस सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस बुक को परचेज करने का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब बात करते हैं उसके बाद डेली सुबह 10 बजे बैंकर्स ग्राउंड पे आ जाना, वहां में 100 पजल्स की सीरीज चल रही है मेरी, वो आप डेली अटेंड करना, फ्री है ये तो बिल्कुल, है ना। डेली यूट्यूब पे आपको जो है एक सेशन में 4 से 5 पजल्स हम कर लेते हैं। उसके अलावा आपने 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स करने हैं, वो अगर आपको नहीं मिलते तो आप मेरी बुक से ही कर लेना, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट है, अब बच्चों का बहुत बड़ा सवाल होता है मॉक टेस्ट कहाँ से दें। देखिए मॉक टेस्ट जो है, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, किसी एक के मत दो, सबके दो। आप जैसे कि आप चूज करते हो, मैं कहती हूँ चूज मत करो, बल्कि आप लोग नोट्स इतने सारे इकट्ठे करते हो, यहाँ के नोट्स, वहां के नोट्स, सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हो और पढ़ते हो नहीं। वो तो मेरे को बहुत ही बेकार लगता है जो आप मल्टीपल नोट्स करते हो। नोट्स हमेशा एक जगह के होने चाहिए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होती है। अलग अलग टीचर्स का पढ़ते हो उससे कंफ्यूजन हो जाती है। सिलोगिज्म के चैप्टर में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जो अलग अलग टीचर्स के चैप्टर को पढ़ते हैं। एक का पढ़ा पूरा नहीं पढ़ा, अगले का भी पूरा नहीं पढ़ा, एक से पढ़ो और उसको वहीं पे कंप्लीट कर दो, ठीक है। कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए। अब मॉक टेस्ट की जब बारी आती है तब आप क्या करते हो, तब आप चूज करने बैठ जाते हो, इसका लें कि इसका ले। अरे तब इकट्ठे करो, जब मॉक टेस्ट देने हैं ना, जब नोट्स ले रहे हो तो एक ही प्लेटफॉर्म के होने चाहिए, पर जब आप प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो वो हर प्लेटफॉर्म का उठाओ। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो आप जो भी कन्वीनियंट आपको प्लेटफॉर्म्स लगे, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आप देखो किस तरीके से। आप ये देखो कितने मॉक टेस्ट में देने को कह रही हूँ, डेली के 2 कह रही हूँ। और ये मॉक टेस्ट वाला काम जो है ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट दोगे, मैं गारंटी से कह रही हूँ पेपर क्लियर होगा। क्योंकि क्लर्क के पेपर की प्रॉब्लम ही क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम नहीं है। क्लर्क का लेवल आसान होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। पीओ का लेवल हमने अभी देखा है ना, तो पीओ से तो नीचे ही होगा। तो पीओ का बच्चों को आसान लगा तो क्लर्क का तो फिर बहुत आसान होगा। तो लेवल आपका जो है ज्यादा मुश्किल नहीं होता। प्रॉब्लम सारी ये होती है कि बच्चे एंड में कहते हैं कि ज्यादा कर सकते थे, मुझे तो सारा पेपर आता था पर मैं कर नहीं पाया। तो वो प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकती है, और प्रैक्टिस भी आपकी मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। ये नहीं कि चैप्टर वाइज कर ही जा रहे हो प्रैक्टिस, जब तक वो चीजें आप मिक्स नहीं करोगे ना आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। तो मॉक टेस्ट हर रोज आपने 2 देने हैं 10 सितंबर ऑनवर्ड्स। 10 सितंबर के बाद आपका 4 अक्टूबर को पहली शिफ्ट है, तो आप 10 सितंबर के बाद अगर मैं कह रही हूं तो आपके कितने 20-25 दिन हो गए।
और एक दिन में अगर आप 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपने टोटल 50 मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए। और जिस बच्चे के 50 मॉक टेस्ट हो गए, हो सकता है उसका पेपर क्लियर ना हो, बिल्कुल होगा। और जिन बच्चों का नवंबर में पेपर है वो तो और भी ज्यादा मॉक टेस्ट जो है उनके हो जाएंगे, उनकी तो और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो ये सब आपको करना है 10 सितंबर के बाद। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, डेली 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स करो। ये 5 जो मैं कह रही हूँ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का मिक्स कह रही हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए डेली 2, जितने प्लेटफॉर्म्स के उठा सकते हो। मान लो एक प्लेटफॉर्म के पास 15 मॉक टेस्ट है, ले लो। किसी और प्लेटफॉर्म पे 10 से ले लो। आपको तो 50 प्लस मॉक टेस्ट करने हैं ना, तो वो तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको 50 मॉक टेस्ट तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीजिए ताकि डेली आप 2 मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन से, और 29 को उस पर सेल लगेगी बैंकर्स ग्राउंड पे। मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको रिमाइंडर मिल जाए कि आपका जो है बुक की सेल लाइव हो गई है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक जो है वो आप मेरी अमेजोन से ले लो, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मिक्स अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है, अगर आपके पास और टाइम है तो जो भी करो बस मिक्स करो। जो भी एक्स्ट्रा अगर आपके पास इसके बावजूद टाइम बचता है तो जो भी एक्स्ट्रा करोगे वो मिक्स करना है आपने बस। ठीक है, और डेली सुबह 10 बजे आपने बैंकर्स ग्राउंड पे आना है, जिसमें कि मैं आपको पजल्स और सिटिंग के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवा रही हूँ। और अगर आप इतनी बात मान लेते हो ना बच्चे, पेपर क्लियर है। मैं आपको 200% गारंटी से बोल रही हूँ पेपर क्लियर है। पर अगर आप एक एक बात मानोगे, इनमें से एक बात भी नहीं मानी तो मैं कोई गारंटी नहीं ले रही, पर अगर आप सारी बातें मानोगे तो मेरी 200% गारंटी है आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री जो है वो क्वालिफाई होगा। अच्छा, अब जरा मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक्स, आपको सिलेबस क्या क्या कवर करना है। देखो, आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, ग्रेटर स्मॉलर वाली जो है 4 से 5 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, इसके उसके बाद आपके सिलॉगिज्म में कोई रिवर्स सिलॉगिज्म करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले ही होते हैं, पर सिलॉगिज्म में ओनली अ फ्यू जरूर कर लेना। ठीक है, इनइक्वालिटी भी कोई कोडेड नहीं आती है, डायरेक्ट आती है, ए ग्रेटर बी स्मॉलर सी स्मॉलर इक्वल सी, इस तरीके की। और सिलॉगिज्म भी जो आएगा उसमें ओनली अ फ्यू वाला जरूर आता है, वो कर लेना। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग के 1 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं और 5 मार्क्स के भी होते हैं। 1 मार्क्स वाले जो है वो भी करने हैं आपने, कि आपको एग्जाम्पल देगा कि इस शब्द का कोड यदि ये है तो इस शब्द का कोड क्या होगा। और आपने 5 नंबर वाले भी करने हैं। 5 नंबर में आपको वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दे देते हैं। 5 नंबर का सवाल जो होता है वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का होता है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो ब्लड रिलेशन, वो करना है आपको। डायरेक्शंस करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन करिए, डायरेक्शंस करिए। अच्छा, एक आपके ना मिसलेनियस क्वेश्चन पक्के वाले होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके पक्के वाले होते हैं, वो मैं बताती हूँ कौन सा है। एक आपका होता है हाउ मेनी पेयर वाला, ये आपका ना हर साल आता है, इस बार पीओ में भी आया है, क्लर्क में भी आएगा। हाउ मेनी पेयर वाला क्वेश्चन ही होता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। पीओ वालों ने इस बार बस वो लेटर की जगह नंबर कर दिया, डिजिट्स कर दिया, हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स, ये फर्क था बस। एक आपका आता है मिसलेनियस में ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? ऑड वन आउट का होता है जिसमें कि आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे और हर ऑप्शन में 3 या 4 अल्फाबेट्स का सेट होगा। अब सब में क्या हो रहा है, +2+2, किसी एक में +2+2 नहीं हो रहा होगा तो वो ऑड वन आउट होगा। तो मतलब आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि किस रीजन से 5 में से 4 एक ग्रुप बना रहे हैं और एक ऑप्शन जो है वो ग्रुप नहीं बना रहा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, अब ये एक ऐसी चीज है जो पीओ में नहीं आती है पर क्लर्क में बहुत ज्यादा आती है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाले क्वेश्चन, ठीक है जी, इसमें आपको 4 तरीके के करने हैं। पहले तो आपको 2 तरीके में बताती हूँ, एक तो इसके 5 मार्क्स के होते हैं और इसके 1 मार्क्स के होते हैं। आपके पेपर में 1 नंबर वाला सवाल भी आता है और 5 नंबर वाला सवाल भी आता है। अब 5 मार्क्स में कौन से होते हैं?
एक तो वो वाले डॉलर, 1, A, B, स्टार, कॉपीराइट, 3, 2, ऐसे वाले, जिसमें आपको बोलता है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, है ना, वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो। एक तो ये वाले। दूसरा आपका होता है 389, 456, 945, ऐसे ही आपको 4-5 नंबर्स दिए होते हैं और उसमें कुछ करने को बोलता है, जैसे कि हर नंबर की फर्स्ट डिजिट में +1 कर दो, फिर बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरी टाइप है कैट, मैट, रैट। जैसे यहाँ पे उसने आपको नंबर्स दिए, वैसे ही आपको वो वर्ड्स दे देता है, और वहां पे आपको फिर बोलेगा कि इसमें जितने भी वॉवल्स है उसमें -1 कर दो, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 5 सवालों का सेट होता है, या तो इसके 5 सवाल का सेट होगा, या इसके 5 सवालों का सेट होगा, या इसके 5 सवालों का सेट होगा। बाकी यही क्वेश्चन ऐसे से आपके 1 मार्क में भी आ जाते हैं। तो 1 मार्क में जैसे कि आपको एक वर्ड दे देगा और पूछेगा कि मीनिंगफुल वर्ड बताइए, है ना, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ इससे, है ना। तो आपको कोई वर्ड दे देगा और उसमें बोलेगा, मतलब जो चीज आप 5 नंबर के लिए तैयार कर रहे हो वही समझ के साथ 1 नंबर के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक बड़ा सा वर्ड दे दिया और कहेगा इसका 2nd, 4th, 6th और 8th लेटर जो है उसमें आप +1 कर दीजिए और फिर बताइए इसमें कितने वॉवल्स आ रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बोल देते हैं, इनको हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो एक ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिर्फ क्लर्क में आता है, ये पीओ में नहीं आता। बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये सारी, ये तो आप सबने आईबीपीएस पीओ के लिए भी इनको रेडी किया होगा, पर आपको ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्लर्क के पेपर में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में, हाँ जी, लास्ट में बात करूंगी मैं पजल्स और अरेंजमेंट्स की। अब आपके 35 सवाल है ना, तो 35 में से आप मान के चलो कि आपके 15 क्वेश्चन या फिर 20 सवाल आपको पजल और अरेंजमेंट्स के मिलेंगे। आउट ऑफ 35 15 या 20 क्वेश्चन आपको पजल्स और अरेंजमेंट्स के मिलते हैं। अब किसी शिफ्ट में वो 15 देते हैं, किसी में वो 20 देते हैं, किसी में वो 25 भी कर देते हैं, वो बहुत रेयर होता है। पीओ में ज्यादा कॉमन है, क्लर्क में 25 थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर क्लर्क में किसी शिफ्ट में आपको 15 सवाल और किसी शिफ्ट में आपको 20 सवाल मिलते हैं पजल्स और अरेंजमेंट्स के। तो वो अलग अलग टाइप्स की कौन सी पजल है जो आपको प्रिपेयर करनी है, देखिए। एक तो आपको फ्लोर वाली करनी है, आपको फ्लोर्स वाली देगा, बॉक्सेस वाली, फ्लोर एंड फ्लैट वाली, ठीक है, डेजिग्नेशंस वाली, डेट एंड मंथ वाली, ठीक है, या फिर आपकी डेज वाली भी होती है, मंडे टू संडे अरेंज करो। फिर आपकी सिंगल रो, सिंगल या फिर डबल रो, जिसमें कि आपको सेम फेसिंग भी दे सकते हैं या फिर आपको मिक्स फेसिंग भी दे सकते हैं। मिक्स फेसिंग में मोस्टली सिंगल रो ही आती है, ठीक है, और अगर डबल रो है तो वो सेम फेसिंग आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अनसर्टेन नंबर वाले कि आपको बताएगा नहीं कि रो में कितने लोग हैं, तो वो आपको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद आपकी सर्कुलर, सर्कल वाली, जिसमें कि सेम फेसिंग या फिर मिक्स फेसिंग कोई भी हो सकता है। क्लर्क में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सेम फेसिंग ही दे। और फिर उसके बाद लास्ट में आपकी होती है स्क्वायर वाली या फिर रेक्टेंगल वाली। तो मैं ये आपको डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना किसी भी चैप्टर के किसी एक टाइप के सवाल को कई बार आप मिस कर जाते हो, तो मैंने तभी सारा आपको इलाबोरेट कर दिया। तो 10 सितंबर तक आपको ये सारे टॉपिक्स जो है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये कवर करने हैं टिल 10th ऑफ सितंबर, ताकि 10 सितंबर के बाद आप अपनी 100% प्रिपरेशन के साथ अपना मॉक टेस्ट जो है वो दे सके। ओके, और ये अब जिन बच्चों का सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है वो तो सिलेबस पूरा करो, जिनका कंप्लीट हो गया है वो इनको रिवाइज करो। इनके मैंने बोला ना चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप इनके चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन करो 10 सितंबर तक, ठीक है। पर 10 सितंबर के बाद किसी भी बच्चे ने चैप्टर वाइज नहीं चलना। 10 सितंबर के बाद आप सब जो है वो मिक्स ही करोगे, जो भी करो जिस भी फॉर्मेट में करो, ठीक है।
और इस तरीके से देखो क्लर्क की एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो किसी भी पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है, किसी भी पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है। और क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम स्पीड की आती है। और आप रीजनिंग में 35 के 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप क्लेरिकल एग्जाम की बात करें, क्योंकि अगर देखो 15 क्वेश्चन आपके जो हैं, 15 क्वेश्चन अगर आपके पजल्स के हैं, तो एक पजल को, वैसे तो मैं जो 100 क्वेश्चंस का सेशन ले रही हूँ, मैं आपको 1 मिनट का ही टाइमर दे रही हूँ। पहले बच्चे कहते थे मैम 1 मिनट में थोड़ा होता है, पर अब वही बच्चे कर रहे हैं सॉल्व, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है। तो 15 क्वेश्चन जो है, अगर मान लो आपको एक पजल में 2 से 3 मिनट भी लग रहे हैं, मान लो, बहुत ज्यादा ले रही हूँ वैसे ये मैं, क्लर्क की पजल में 2 से 3 मिनट ज्यादा ही होते हैं, पर चलो मैं मान के ले रही हूँ कि चलो पैनिक करते हो थोड़ा, तो कंसिडर करके 2 से 3 मिनट अगर आपको एक पजल में लग रहे हैं, ठीक है, तो ये 9 मिनट लगे, बचे कितने, 20 मिनट का समय है, तो 11 मिनट बचते हैं। और 11 मिनट में वो सारी चीजें, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, ये सब तो धड़ाधड़ सॉल्व होता है, फटाफट सॉल्व होता है, ये सब तो हो ही जाएगा। तो जो बच्चे, आपने सुना होगा कि रीजनिंग का 100% अटेम्प्ट करके आते हैं, उसका कारण यही है कि उनका पजल का टाइम बचता है, जिससे कि ये वाला टाइम उनका हो जाता है यूटिलाइज। और वैसे भी मैं पेपर में आपको बोलूंगी कि पहले आप पजल्स के अलावा जो बाकी क्वेश्चन है ना, उनको पहले किया करो, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन जो है, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, बेसिकली मैं इन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, ये वाले और ये वाले, ये 7 चैप्टर्स जो हैं, इनके क्वेश्चन हमेशा पेपर में पहले करो। इनको करने के बाद फिर आप जो है लास्ट में पजल और सेटिंग को करोगे, जिससे क्या होता है कि अगर कोई पजल रह गई, या कोई पजल, आप फर्स्ट में जब पजल उठाते हो ना, कोई गलती अगर होगी ना पजल में, क्योंकि पजल को सॉल्व करने में टाइम लगता है एज कंपेयर टू बाकी, तो अगर आप स्टार्टिंग में पजल उठा रहे हो और उसमें कोई गड़बड़ हो गई, फिर आप इतना पैनिक करोगे, आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। तो पहले वही क्वेश्चंस करिए जो 10 सेकंड में सॉल्व हो रहे, 20 सेकंड में सॉल्व हो रहे, ताकि कम टाइम में आपका ज्यादा अटेम्प्ट हो जाए और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अगर एक आधी पजल ना भी हुई तो मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और उस सेटिस्फैक्शन से जब आप पजल्स करोगे ना, वो भी हो जाएगी, वो भी सॉल्व हो जाती हैं। तो ओवरऑल 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करना पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि कैसे, तो डेली सुबह 10 बजे आ जाओ बैंकर्स ग्राउंड पे, मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट 40 डेज का प्लान। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ में सेशन ओवर करती हूँ, और जो आपको समझाया है उस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, पेपर IBPS क्लर्क का आपका पक्का क्लियर होगा। थैंक यू।